हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आदित्य सिंह। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट मलेरिया। आज मैं बात करूंगा मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो काटने से होती है। अब मैं बात करूंगा इसके कुछ स्पीसीज़ के बारे में। देयर आर मेनली 5 स्पीसीज इन द मलेरिया विच कॉज मलेरिया। फर्स्ट वन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. This is the most common and most dangerous because its attack on our brain, cerebral layer, ये हमारे ब्रेन पे अटैक करता है। और सेकेंड वन इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओएले, प्लाज्मोडियम मलेराई एंड प्लाज्मोडियम नॉल्सी। मलेरिया एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड में लगभग 400 मिलियन जो पीपल होते हैं वो मलेरिया सफ़र करते हैं, जिनमें से 2 मिलियन पीपल की डेथ हो जाती है। अब मैं बात करूंगा इसके कॉज के बारे में। तो सबसे जो मेन कॉज है एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। सेकेंड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, शेयरिंग नीडल से भी हो सकता है। अब मैं बात करूँगा इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम के बारे में। सिम्टम में हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स, मतलब हाई ग्रेड फीवर रहता है, उसके साथ में ठंड लगती है बॉडी में। ठंड के साथ शरीर बॉडी में कंपन रहता है। 4-5 ब्लैंकेट ओढ़ाने के बाद भी जो कंपन होती है, ठंड होती है, वो कम नहीं होती है। और इसके अलावा हेडेक होता है, बॉडी एक होगा, बॉडी में पेन रहेगा, नोज़िया, वोमिटिंग, और इसके साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी में वीकनेस रहती है। अब मैं बात करूँगा आपके रिस्क फैक्टर के बारे में। इसका रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे मेन रिस्क फैक्टर है इसमें कि ट्रैवलिंग इन दोज एरिया वेयर द मलेरिया इज मोस्ट कॉमन। ट्रैवल वहाँ करना जहाँ पे मलेरिया ज़्यादातर होता है, मोस्ट कॉमन है, वहाँ पे ट्रैवल करना। अंडर 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन में, 5 साल से कम बच्चे हैं, उनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है होने का मलेरिया, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है वीक होती है। और इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं वो हाई रिस्क में होती हैं मलेरिया होने का, उन्हें भी रिस्क होता है। और साथ में जो HIV और एड्स पेशेंट हैं उनमें भी मलेरिया होने का रिस्क जो है बढ़ जाता है। अब मैं बात करूँगा इंक्यूबेशन पीरियड की। जो मेनली 5 स्पीसीज़ हैं उनकी मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँगा। इंक्यूबेशन पीरियड में सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज होता है। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 12 to 17 डेज होता है। प्लाज्मोडियम ओएले है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 18 डेज होता है। प्लाज्मोडियम मलेराई है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 13 to 40 डेज होता है। अब मैं बात करूँगा डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस में हम सबसे पहले फिजिकल डायग्नोसिस करते हैं। फिजिकल डायग्नोसिस में हम पाल्पेट करके हम देखते हैं कि लीवर एंड स्प्लीन की साइज़ बढ़ी तो नहीं है, जैसे हेपेटोमेगाली या स्प्लीनोमेगाली तो नहीं है। उसके अलावा लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे RDT कराते हैं। इसके अलावा एलिसा टेस्ट कराते हैं, PCR कराते हैं। उसके अलावा CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। और अब मैं बात करूंगा इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अगर मलेरिया का ट्रीटमेंट करना छोड़ दें तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो सबसे मेन जो कॉम्प्लिकेशन है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, जिसमें किडनी, लीवर, हार्ट ये सब फेल हो सकता है। उसके अलावा जो है हाइड्रोसेफेलिस, ब्रेन में पानी भर जाता है। जो सेरेब्रल लेयर है उसमें पानी भर जाती है। इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेशन यही है, ज़्यादातर यही होता है।
जो ब्रेन है उसके सेरेब्रल जो लेयर है उसमें पानी भर जाता है, जिसको हम हाइड्रोसेफेलिस कहते हैं। और अब मैं बात करूँगा प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन में जो मोस्ट कॉमन मतलब प्रिवेंशन में मॉस्किटो नेट यूज़ करें, रिपेलेंट यूज़ करें, फुल स्लीव क्लोथ पहने, ये सब इसके प्रिवेंशन पार्ट है। और उसके अलावा हाइजीन का ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, क्लीननेस रखें, जिससे कि गंदगी ना हो, जिससे कि मच्छर ना पनपे। और इसके अलावा आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अब लास्ट मैं बात करूँगा इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में। अब मैं बात करूँगा इसके ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में। तो ट्रीटमेंट पार्ट में हम देखते हैं इसमें मेनली जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं वही चलते हैं, और उसके अलावा सिम्टम वाइज मेडिसिन चलती है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओइले या प्लाज्मोडियम मलेराई है, तो उसमें हम क्लोरोक्विन उस प्लस प्राइमाक्विनिन देते हैं। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है तो क्लोरोक्विनिन देंगे। अगर क्लोरोक्विनिन रेसिस्टेंट है तब हम क्लोरोक्विनिन देंगे, मेफेलोक्विनिन दे सकते हैं। इसके अलावा सल्फाडॉक्सिन दे सकते हैं, पैरामिथामाइन दे सकते हैं। इसके ये ट्रीटमेंट पार्ट है। और इसके अलावा सिम्टम वाइज जैसे बॉडी पेन है तो उसमें हम एनाल्जेसिक मेडिसिन देते हैं। नोजिया वोमिटिंग है तो एंटी एमेटिक ड्रग्स दी जाती है, एंटी एमेटिक मेडिसिन दी जाती है। ये इसके कुछ मेडिसिन दी जाती है, जिसमें से मेनली होती है एंटी मलेरिया ड्रग्स जो मैंने बताया वो दी जाती हैं। अदरवाइज़ बाकी जो सिम्टम वाइज जो सिम्टम आते हैं उस हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। जैसे एनाल्जेसिक देते हैं, उल्टी या वोमिटिंग हो रही है तो हम एंटी एमेटिक्स देते हैं, कुछ सपोर्टिव ड्रग्स भी देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बस आज के लिए बस इतना ही। टिल देयर टेक केयर। जय हिंद।